आसिम मुनीर एक तरीके से संवैधानिकता के साथ इस वक्त पाकिस्तान का बाप बनकर बैठ गया, मतलब कहें कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान बनकर वो बैठ गया है। ट्रंप की लगातार चमचागिरी की जा रही है, 3 मुलाकात ट्रंप से हो चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अमेरिका की हैं। जब वो वॉशिंगटन में आसिम मुनीर पहुंचा था, वहां ऐसे आरोप लगाए गए थे, तानाशाही कर रहा है आसिम मुनीर, वहां पर पाकिस्तान में लोगों को मरवा रहा है। बलूचिस्तान के लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाकर वहां विरोध आसिम मुनीर का किया था। लेकिन अब गाजा के मसले पर आसिम मुनीर फंसता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले खबर मैंने आपके सामने रखी थी, अफगानिस्तान के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से दावा किया गया था कि पाकिस्तान की जो सेना है, जो गाजा में भेजना चाहता है, उसे $100 प्रति सैनिक इजराइल ने देने की बात कही है, लेकिन पाकिस्तान मांग कर रहा है $10,000। वो तो खैर एक अलग बात रही, लेकिन पाकिस्तान असल में चाहता था कि उसकी सेना को गाजा में भेजा जाए, जो पीस प्लान लागू करना है गाजा में। ट्रंप खुद आए थे शर्म अल शेख में, मिस्र के शर्म अल शेख में आकर उन्होंने खुद एक पीस प्लान जारी किया था और दुनिया को बताया था कि अब गाजा और इजराइल नहीं लड़ेंगे। हालांकि उसके बाद कई बार इजराइल की तरफ से गोलाबारी, ड्रोन्स और हवाई हमले गाजा में किए गए। जहां तक इजराइल की सेना फिलहाल है वहां तक है, और बाकी का जो हिस्सा है उसमें शांति लाने के लिए एक इंटरनेशनल फोर्स का गठन करना था, जिसमें दुनिया के तमाम देशों की फोर्सेस शामिल होनी थी। लेकिन इसमें कहा गया था कि इजराइल तय करेगा कि किस देश की सेना इस इंटरनेशनल फोर्स जो बनाई जाएगी उसमें शामिल होगी, और पाकिस्तान का नाम उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कई बार ऐसी भी खबरें आई हैं कि हमास के आतंकियों को पाकिस्तान में पनाह दी गई है। जिस वक्त भारत में पहलगाम हुआ था, उससे पहले हमास के आतंकी पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तान के आतंकियों को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी। हालांकि इसके बाद ट्रंप कई बार आसिम मुनीर की तारीफ भी कर चुके हैं और अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल भी बता चुके हैं। लेकिन अब मामला बदल गया है। अब मामला बदल गया है कि एक तरफ तो आसिम मुनीर ने चमचागिरी की, उस चमचागिरी का जो एहसान कहें या फिर उस चमचागिरी के बदले अब ट्रंप दबाव बना रहे हैं आसिम मुनीर के ऊपर कि वो गाजा में अपनी सेना भेजे और हमास के आतंकियों से हथियार छीनने में मदद करे। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर पर गाजा पट्टी में आतंकी संगठन हमास से हथियार छीनने के लिए अपनी सेना को भेजने का दबाव बनाया जा रहा है। रॉयटर्स ने ये मामला उठाया है और रॉयटर्स की तरफ से खबर आई है और यह कहा गया है कि आसिम मुनीर पर गाजा स्थितिकरण के लिए अपने जवानों को गाजा भेजने के लिए कहा जा रहा है। 2 सूत्रों में आसिम मुनीर की आर्थिक कूटनीति में अहम भूमिका निभाता है। रॉयटर्स ने कहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर से आसिम मुनीर को वॉशिंगटन बुलाया है और आने वाले हफ्तों में आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस जाने की संभावना है। अगर आसिम मुनीर अमेरिका जाता है तो पिछले 6 महीने में यह उसकी तीसरी अमेरिकी यात्रा होगा। माफ कीजिएगा, 2 यात्राओं पहले कर चुका है, जिसमें बातचीत गाजा पर फोकस होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 पॉइंट्स का प्लान तैयार किया, जिसमें मुस्लिम देशों के सैनिकों को गाजा में भेजने का प्रस्ताव है, जो गाजा में पुनर्निर्माण और आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में काम करेंगी। इनकी जिम्मेदारी हमास से हथियार छीनने की होगी ताकि गाजा में हिंसा को खत्म किया जा सके। गाजा पट्टी इजराइल की 2 सालों की बमबारी में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जबकि हमास का पूरी तरीके से खात्मा करने में इजराइल भी नाकाम रहा है। इसके अलावा ज्यादातर देश गाजा में अपनी सेना भेजने के डोनाल्ड ट्रंप के इरादे से सावधान है। खासकर इस्लामिक देश हमास को आतंकी संगठन मानते ही नहीं। ऐसे में वो अपनी सेना किसके साथ लड़ने के लिए भेजेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इन देशों को डर है कि अगर उन्होंने गाजा में सैनिक भेजे तो घर में ही अपने अपने देशों में उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और दूसरा डर इस बात को लेकर है कि वो ऐसे संघर्ष में उलझ सकते हैं जो गाजा में चल रहा है। उनके ऊपर इजराइल समर्थक और गाजा विरोधी होने का ठप्पा भी अलग से लग सकता है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो जहां सिर्फ इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते से ही देश में गृह युद्ध की आग लग गई थी और देश में बवाल देखने को मिला था, कई लोगों की मौत भी उसमें हुई थी। सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा था लोगों को मारने के लिए, और आसिम मुनीर ने ही ऐसा आदेश दिया था। अब वो गाजा में अगर सेना भेजता है तो उसका अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा आसिम मुनीर को जाहिर सी बात है होगा। आसिम मुनीर को भारत को काउंटर करने के लिए जल्दबाजी में ट्रंप के साथ इस तरीके का रिश्ता बनाना पड़ा, लेकिन अब उस रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान शांति स्थापना के लिए सैनिक भेजने पर विचार कर सकता है। अब आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। उसकी 2 वजहें मैं आपको बताता हूं। पहली वजह है इमरान खान को जिस तरीके से जेल में बंद किया हुआ है, और दूसरा वजह है आपका गाजा, क्योंकि
इजराइल को पाकिस्तान मान्यता ही नहीं देता। लेकिन जब ट्रंप ने 20 सूत्रीय प्लान दिया था और ये जितने भी इस्लामिक देश हैं वो इकट्ठे होकर ट्रंप के पास गए थे, ट्रंप ने 20 सूत्रीय प्लान इन लोगों को थमा दिया था। असल में ट्रंप का जो इरादा है, जो मंशा है, वो पूरी तरीके से गाजा पर कब्जा करने की है। गाजा का पुनर्निर्माण के नाम पर वहां अपना धंधा चलाना है, अपना व्यापार चलना है, जिसमें साथ इजराइल भी उसका देगा। ऐसे में जो देश इजराइल को मान्यता ही नहीं देता, वो देश अगर इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए गाजा में जाता है और हमास से हथियार छीनता है, मतलब उस गाजा से जिस गाजा को लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर अक्सर बवाल होता है। और जब ये 20 सूत्रीय प्लान दिया गया था अमेरिका के द्वारा, पाकिस्तान ने भी उसमें सहमति जताई थी, तब पाकिस्तान में की राजधानी में तमाम बड़े शहरों में दंगे हुए थे, प्रदर्शन हुए थे, लोग सड़कों पर उतरे थे और उन्हें काउंटर करने के लिए सेना को वहां उतरना पड़ा था। अब आसिम मुनीर तो ट्रंप को अपना अब्बा बनाया था कि भारत को काउंटर कर सके, और इसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुआ। ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखते हैं, एक साथ बोलते हैं, हालांकि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान सिर्फ 400 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, तो बहुत अंतर यहां भी है, 10 गुना से ज्यादा का अंतर है। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान दबा हुआ है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भाड़े की आर्मी है। इस्लामी जो मिडिल ईस्ट के कई देश हैं, 7-8 देशों में वो भाड़े पर उसकी आर्मी जाती है। ये सेल्समैन की भूमिका भी निभाई थी। आसिम मुनीर ने ट्रंप के सामने जाकर कहा था कि बलूचिस्तान में बहुत सारा रेयर अर्थ मिनरल्स है, अब्बा आप यहां आइए। $550 बिलियन का डील भी हुआ था और कई कंसाइनमेंट, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई कंसाइनमेंट भेज भी दिए गए हैं बलूचिस्तान से अमेरिका में, ट्रंप को खुश करने के लिए। अब इस्लामिक देश तो सावधान है कि गाजा में वो कैसे सेना भेजे, जब वो इजराइल को, कई देश तो मान्यता भी नहीं देते और हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते। ऐसे में पाकिस्तान को सेना भेजनी पड़ सकती है। दूसरा, एक बार फिर से अभी अदियाला जेल के बाहर पिछले दिनों प्रदर्शन हुआ था इमरान खान को लेकर, हालांकि उसके बाद इमरान खान से उसकी बहन को मिलवाया गया, लेकिन अब एक बार फिर से अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। तो ये दोनों मुद्दे मिलकर, एक इमरान खान का मुद्दा और एक गाजा में सेना भेजने का मुद्दा, मिलकर आसिम मुनीर की कुर्सी को हिला सकते हैं। बाकी पहले फिलहाल आप सुनिए कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इशाक डार, जब ट्रंप ने पीस प्लान दिया था उसके बाद अपने देश में आकर किस तरीके से वो मुकर गए थे। यह दिखाता है कि लोगों का जो आंदोलन है या फिर लोगों का विरोध, ये सरकार और आसिम मुनीर मोल नहीं ले सकते। सुनिए इशाक डार को। अपनी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की, और ये जो मामला जो वहां पहुंचने पे शुरू हुआ वो हमारे यहाँ आने लैंड किया मंडे नाइट 10-10:30 और ये रात 1:45 में खत्म हुआ। ये उसकी बैकग्राउंड है जनाबे स्पीकर। मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो ले भाई जान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट, और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है, अनलेस कि वी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते तो